नमस्कार, मैं हूं गौरव राज गुप्ता। स्वागत है आपका राजमंगल टाइम्स की स्पेशल सीरीज जिसका नाम है आलोक का अनुभव। मेरे साथ हैं वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट आलोक भटनागर जी। आप आज तक में सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट रहे हैं, आज तक से आपकी रिटायरमेंट हुई है और आपके अनुभवों को हम साझा करने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ, ताकि जो युवा पीढ़ी के पत्रकार हैं उनको सीखने का मौका मिले। आलोक जी, आलोक के अनुभव, ये नाम कैसा लगा आपको शो का? बहुत ही अच्छा नाम है। और आपने जब ये नाम रखा ना तो मुझे वाकई लगा कि अनुभव को अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर नहीं करा था जी। पर्सनल था, मगर आपने जब अनुभव को जोड़ दिया है तो मेरा दिल बहुत खुश है। आज कम से कम मेरे अनुभव से एक मीडिया जगत को कोई एक्सपीरियंस मिले, जी, बहुत बड़ी बात। मैं ये जानना चाहता हूं कि सबको जिन नए पीढ़ी के पत्रकारों से मेरी मुलाकात होती है, जो स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होती है, राजमंगल मीडिया इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात होती है, तो सबको रिपोर्टर बनना है, कैमरा पर्सन बनना है, एंकर बनना है, फील्ड रिपोर्टिंग उनको करनी है। फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव मेरे पास भी है, लेकिन आपके पास अनुभवों का जो भंडार है उसका मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपसे उन अनुभवों के बारे में। और आज मैं बात करना चाहूंगा जो वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, जैसे अभी हमने देखा आज काबुल में प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, इस तरह के क्राइसिस में रिपोर्टिंग करना, कैमरा करना स्पेशली, क्योंकि कैमरा पर्सन का पूरा फोकस होता है कैमरा की आंख से रिपोर्टर को दिखाना, सच्चाई को दिखाना। कैमरामैन पीछे भी मूव कर रहा होता है, पीछे क्या है क्या नहीं है, कहीं से कुछ गाड़ी आ रही है, कहीं से भीड़ आ रही है, कोई झगड़ा करने आ रहा है, तो कैमरा पर्सन का जो एक आंख बंद होती है, दूसरा आंख जो है वो कैमरा व्यू फाइंडर से देख रहा होता है ना। तो रिपोर्टर फिर भी अगल बगल देख रहा होता है, कैमरा पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वॉर लाइक सिचुएशंस का कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें अपने साथ आज? बिल्कुल, मैंने कई वॉर्स कवर करी हैं मीडिया के लिए, चैनल्स के लिए। और सबसे पहले मैं आपको अपनी फर्स्ट वॉर जो मैंने कवर करी वो मैंने करी बगदाद। ये 2003 में मैं और शीतल राजपूत जी टीवी में मैं काम करता था। वहाँ से हमें कुवैत भेजा गया कि भाई आप कुवैत जाइए, वहाँ से बैठकर बगदाद के लिए रिपोर्टिंग करिए और बगदाद के लिए क्या आगे प्रोसेस हो सकता है आप कीजिए। तो देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं दिमाग से भी प्रिपेयर नहीं था, और ये भी नहीं कहना चाहूँगा बाकी कोई मुझसे भी सीनियर कैमरामैन उस ज़माने में थे। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ आपसे, जब मैं यंग था बिल्कुल, और जिसे कहिए कि अरे आप अभी भी यंग हैं आप। ठीक है, आपका मानना है तो मैं भी मानता हूँ यंग हूँ। चलिए, तो 2003 में इराक क्राइसिस चल रहा था, तख्ता पलट वहाँ पर हो रहा था, और जो सो कॉल्ड डिक्टेटर बगदादी का तख्ता पलट वहाँ चल रहा था। तो उस जब आप को ये पता लगा कि आपको जाना है कवर करने के लिए, तो पहला थॉट मन में क्या आया? डर लगा? बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। मैं सच बताता हूँ, कहना आसान होता है। फैमिली, बीवी, बच्चे, सब लोग ये कहने लगे क्यों मना कर देते, मत जाते। बहुत लोगों ने मना किया था, बट मैंने मन में सोच लिया। मुझे कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि आप अगर जा रहे हो वॉर कवर करने तो अपनी एक बड़े साइज़ की फ़ोटो ज़रूर बनवा के घर में रख जाना। देखिए, जो आदमी जा रहा है उसको ये भरोसा दें कि आप वॉर कवर करने जा रहे हैं, आप मजबूती से जाइए, हिम्मत से जाइए। सलाह ये दी गई कि एक बड़ी फ़ोटो बना के घर में रख के जाना। तो मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा देखो, एक बात है, मेरी जब तक डेड बॉडी नहीं देख लो आप, तो उस फोटो में माला मत चढ़ाना, नहीं तो मैं आप लोगों को माला पहना दूंगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और मतलब वाकई क्या ऐसा ख्याल था कि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या वहाँ जाएंगे तो कहीं पता ही ना चले कि कहाँ गए? बिल्कुल, आज भी मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैंने जब मुझे भेजा गया और कुवैत भेजा गया, और सबसे बड़ी बात यह, वॉर जोन में आप दो जेंट्स जाएंगे तो आप कम से कम एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अगर फीमेल रिपोर्टर के साथ आप वॉर जोन में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस भी कंट्री में आप गए वहाँ पर सबसे बड़ी 2003 की बात है। मतलब सल्यूट करता हूँ मैं शीतल राजपूत जी को भी, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। मैं उनके मैनेजमेंट को भी सल्यूट करता हूँ जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, ये इनिशिएटिव किया। और शीतल राजपूत जी एक सीनियर एंकर हैं, आप लोग कई लोग उनको पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे, और उनके साथ आलोक भटनागर जी। चलिए, तो अब आप जब
एक माइंड थॉट आपने अपना बना लिया कि हमको जाना है और अब बेस्ट कवरेज करनी है, उसके बाद क्या हुआ? मैंने सबसे पहले अपने इक्विपमेंट को खुद पर्सनली चेक करना शुरू करा। मैंने हर चीज़ को बिल्कुल एक एक सिरे तक चेक करा, क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रहा था जहां मेरे पास कुछ भी सपोर्टिंग चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें मेरे साथ थी मुझे उसी पर ट्रस्ट करना था। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि उसमें तो कैमरा भी काफ़ी बड़ा यूज़ हुआ था और भारी कैमरा, कौन सा कैमरा उस समय यूज़? DVC 800 कैमरा था। उस कैमरे का वजन मेरे ख्याल 8 किलो, 8 किलो से ज़्यादा रहता था, क्योंकि उसकी बैटरी जो है ना, बड़ी बैटरी आती थी। तो उसमें शोल्डर के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत स्टडी करना पड़ता था। और मेरे को जो ट्राइपॉड भी बहुत हैवी होता था रिपोर्टर के लिए। हाँ, कंधा मुझे याद है, हाँ दर्द हो जाता था टांग के। मगर आप वार जोन में ट्राइपॉड लगा के कुछ नहीं कर सकते। मैं जब काम करता था तो मेरे साथ CNN, BBC, रॉयटर्स और एजेंसीज के भी कैमरामैन खड़े होते थे, और मैं शोल्डर पर ही करता था, वो लोग भी शोल्डर पे होते थे। बट वो मेरा शॉट देख के मुझे कई बार उन्होंने अप्रिशिएट करा कि योर शोल्डर इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी अपने साथियों का जिन्होंने उस समय मेरी हिम्मत बढ़ाई। और शीतल ने भी बहुत मेहनत करी है हम लोगों को। तो सर, आप वॉर लाइक सिचुएशन में आप वहाँ लैंड, आप कुवैत, वाया कुवैत आप गए थे, कैसे क्या? बताता हूँ आपको कि देखिए, हम लोगों को कुवैत भेजा गया क्योंकि फ़्लाइट जो कुवैत तक थी। ठीक है। कुवैत में हम 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। हमने फिर स्टडी करी तो हमें पता चला कि कुछ जर्नलिस्ट लोग बाय रोड कुवैत जा रहे हैं। कुवैत जा रहे हैं? हाँ, कुवैत से मतलब बगदाद जा रहे हैं। बगदाद जा रहे हैं। तो बगदाद जब जा रहे हैं तो हमने ये तैयारी करी कि भाई हम ही इस ग्रुप में चलेंगे। और अभी तक सद्दाम हुसैन तख्त पर हैं। सद्दाम हुसैन की फाइट चल रही है। फाइट चल रही है अभी ये, क्योंकि ना सद्दाम हुसैन के साथ ये दिक्कत थी कि वो कई बहरूपी चेहरे भी थे जो सद्दाम से मिलते जुलते थे। तो अमेरिकन आर्मी को भी ये डाउट हो जा रहा था कि भाई ये रियल सद्दाम है या नहीं है। तो हम लोग बाय रोड वहाँ से गाड़ी से, तो अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, सद्दाम के लड़ाके जो हैं वो लड़ रहे हैं। और एक गृह युद्ध प्लस एक फॉरेन मिलिट्री फोर्स प्लस सद्दाम हुसैन की जो तानाशाही की जो लड़ाके हैं वो सब, उस पूरा क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल चल रहा है। और दुनिया भर के पत्रकार वहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज पहुंची हुई हैं, उन्होंने वहाँ अपने तंबू गाड़ रखे हैं, वहाँ पूरा सेटअप लगा रखा है। आप लोग जब वहाँ पहुँचे बाय रोड, जब आप बगदाद पहुँचे कुवैत से, तो आपके सुरक्षा इंतजाम क्या थे? क्या आपके पास कोई कॉन्वॉय था? क्या आपके पास कुछ बॉडीगार्ड्स कह लीजिए, या कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ पुलिस बल था? अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से कोई किसी तरह की सपोर्ट थी? रेड क्रॉस सोसाइटी का कोई सपोर्ट था? कोई क्योंकि जब इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, मौसम अलग है, हवा पानी भी बदलता है इंसान का, तो बुखार हो जाता है यहाँ तो आजकल की युवा पीढ़ी को। आप तो वहाँ पहुँचे थे, तो ऐसे में मेडिकल एड, ऐसे में सुरक्षा, खाना पीना, रहना, ये सब क्या व्यवस्था थी वहाँ? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। और किसी भी कंट्री में आप जाएं, आपके साथ फीमेल रिपोर्टर है, आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला ईमानदार है या बेईमान है। और वहाँ स्थिति ऐसी थी कि हमारी हत्या कभी भी हो सकती थी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का कोई भी वहाँ पर बचाव का रास्ता नहीं था। अमेरिकन फोर्सेस सिर्फ हत्या का डर किससे था आप लोग को? लड़ाकों से? लड़ाकू जो सद्दाम हुसैन के लड़ाके थे, कोई भी कर सकते थे। हमें ये उनके माथे पर नहीं लिखा था कि सद्दाम के ही वो हैं, क्योंकि उस समय वहाँ लूट भी चल रही थी। और उसमें स्नैचिंग चल रही थी। $60 की AK-47 सड़क पर ओपन बिक रही थी। तो उस समय हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते थे। फिर हमको जैसे वहाँ लूट मार के लिए भी कोई जान माल का हानि पहुंचा सकता है, आपको ये भी डर था? हाँ भाई, जहाँ जो हम जाकर जिस होटल में रुके हैं, जहाँ सारा मीडिया रुका था, कैमरा की तरफ रखिए अपनी। हाँ, जब हम वहाँ रुके हैं, जो होटल था उसमें बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और जर्नलिस्ट को भी सर्च करके अंदर जाने दिया जा रहा था, क्योंकि कभी भी कोई बम रख सकता है, कोई भी धमाका हो सकता है, कुछ भी हो रहा था। और मैं आपको बताऊं, सड़क पर एक गली से अगर फायरिंग होती थी तो रिवर्ट में दूसरी गली से फायरिंग होती थी, क्रॉस फायरिंग चल रही थी। तो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह आप लोग पहन के घूमते थे या ऐसी? नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट थी हमारे पास, वो कंपनी ने, जी ने प्रोवाइड किया था। टीवी ने हमें प्रोवाइड करा और कंपनी ने काफ़ी सपोर्ट करा। ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ कि भाई जो आपको चीज़ें ले जानी है, जो आपको वहाँ पर परचेस करना है, आप कर सकते हैं, मगर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। जी जी जी।
तो वहाँ आप ऑफिस से कम्युनिकेट कैसे करते थे कि ये खबर आ गई है, ये फीड आ गई है? क्योंकि मुझे याद है राजमंगल टाइम्स मैं काफ़ी छोटा था तब मैं देखता था वहाँ पर। तो वहाँ एक मशीन होती थी वो टेली प्रॉम्प्टर टाइप की, जहाँ से फीड आती थी, तो वो उसको डिकोड करने के लिए अलग टीम बैठती थी। और उसके बाद समय बदलता रहा, सैटेलाइट फ़ोन्स आ गए, फिर उसके फैक्स मशीन्स आई और फीड, फिर ग्लोब मास्टर से फीड्स आनी शुरू हुई। तो आपके पास सुविधा क्या थी 2003 में? देखिए उस समय हमारी जो फीड का प्रोसेस था, जिसको फुटेज भेजना है, वो ग्लोब कास्ट के थ्रू हमारा टाई अप था। ग्लोब कास्ट, यस। ठीक है, ग्लोब कास्ट का जो वहाँ पर एक फीड रूम बना रखा था उन्होंने, वहाँ टाइम स्लॉट हमको मिलता था। हर कीमत पर हमें उस टाइम के अंदर अंदर पहुँचना है और मिनिमम या मैक्सिमम 10 मिनट से ऊपर की फुटेज नहीं वो देंगे या कम भी नहीं लेंगे। मुझे सर एक चीज़ याद आ रही है, बरसात का मौसम था, आप और मैं किसी शूट पे थे, आज तक की बात है जी। और अचानक बरसात आ गई थी। असाइनमेंट का फ़ोन आ गया। असाइनमेंट मतलब जो ऑफिस में, जो बता दूं मैं, जो खबरों को कोऑर्डिनेट करता है रिपोर्टर्स के साथ, कि कुछ बारिश के शॉट्स दे दो। तो मैंने एक चीज़ आपसे सीखी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, कि एनजी शूट ही नहीं करना है। अगर आप फ़ोन से भी कर रहे हैं तो लोग रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर फ्रेम बनाते हैं और फिर फ्रेम से हटाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आप कट टू कट शूट करते थे, आप 6 सेकंड से ऊपर का शूट नहीं करना है, कट टू कट करना है। और वो पूरी फीड ऐसी जाती थी कि जैसे एडिट हो रखी हो। और शूट ही आप इसको ऐसे करते थे, रेडी टू एयर शूट, रेडी टू एयर शूट, यानी आपको हाँ, वहाँ भी करना बिल्कुल था। बिल्कुल। मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं रीटेक नहीं था मेरे पास चांस। जो मेरे सामने हो रहा है, मेरे सामने स्कर्ट मिसाइल आ रही है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि जहाँ जाकर वो गिर रही है वहाँ धमाका हो रहा है। तो जितनी मेरी रेंज कैमरे की थी वो, प्लस आपको उस हालात में एडिट बिल्कुल शूट करना है, मतलब का शूट करना है। एनजी टेक अगर आपका चला जाएगा वो टाइम खाएगा, आपका पैसा खाएगा। एक खतरा यह है कि दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, हाँ जी, मिसाइलें गिर रही हैं, बिल्कुल गिर रही है। लूट मार हो रही हो रही है। है। सामने जो व्यक्ति खड़ा है ये नहीं पता वो मदद करने के लिए आया है, ये लूटने के लिए आया है। कुछ नहीं। और ये नहीं पता जो पत्रकार के रूप में सामने खड़ा है वो लुटेरा है या वो हत्यारा है। आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताऊं, खाने की चीज़ पर भी हम बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। होटल में जिसमें हम रुके थे उस होटल का ही हम खाते थे, बाहर सड़क से हम पानी भी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वहाँ जहर डाल दिया था और कुछ भी हो सकता था, पॉइजन है उसमें। खाने की चीज़ में कुछ कर लिया। जो गाड़ी हम लेकर गए थे वो गाड़ी का शीशा तोड़कर कुछ लोगों ने ट्राईपॉड बॉक्स में हमने खाने का सामान, ब्लैंकेट रखा था, वो चुरा लिया था और हमें ये भरोसा नहीं होता था। और सैटेलाइट फ़ोन से जब हम यहाँ बात करते थे तो ऑफिस तो चलो जो फीड आ गई और जो पता मैं बोलता था, क्योंकि हमको एक ही बेनिफिट था मेरा और शीतल राजपूत का, कि हम लोग जब भी ग्लोब कास्ट से फीड भेजते थे या हम कहीं फील्ड में होते थे तो हम हिंदी में बात शुरू कर देते थे। वो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, वो सदीक कहते थे, एक पत्रकार को सदीक कहते थे और साफ़ी कहते थे कि आप हिंदुस्तान, अल हिंद हमारा दोस्त है। आज भी जो है तालिबान में है तो, मगर इंडिया की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब अगेंस्ट हैं। तो कई कंट्रीज़ में इंडिया का बड़ा रिस्पेक्ट है। तो वो मुझे भी बड़ा कई बार तो लगता था कि ये बहुत ट्रस्टेबल है, बहुत इज्जत दे रहे हैं, मगर फिर ये लगता था कि ये कुछ भी कर देंगे। मेरे पास सेटेलाइट फ़ोन था, मैं जानता हूँ कि मैं एक शूट कर रहा था तो एक लेडी आई जिसने ये हाथ से ये हाथ तक नोटों का बंडल, क्योंकि वहाँ वार जोन हो गई थी, करेंसी किस समय फेल हो सकती थी कुछ नहीं पता, तो मेरे को इतना सारा नोट लेके कहती है कि मेरा बेटा अमेरिका में है, मुझसे बात करा दो। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे ऑफिस का फ़ोन है और हम आपकी बात इस पर नहीं करा पाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए, मन में डर भी है ना कि वो पता नहीं कौन सा मैसेज किसको देना चाह रही है, क्या पता वो खुद लड़ाके से मिली हुई हो, क्या पता। बहुत नहीं थी ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि वो मेरे फ़ोन पर किससे बात कर रही है और क्या मैसेज दे रहा है। तो मेरा तो ये बता रहा हूँ। और जब हम इस वॉर जोन से वापस कुवैत आए ना, तो आप यकीन मानिए मैं सड़क पर उतर के नाचने लग गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी वॉर मैं कवर करके आया हूँ और एक फीमेल रिपोर्टर के साथ। मैं शीतल को सैल्यूट करता हूँ, उस लड़की ने भी हमेशा मेरे पे ट्रस्ट करा। हमारी रोज़ लड़ाई भी होती थी, क्योंकि भाई दिन भर आप जब काम कर रहे हैं तो ना, चलिए, हाँ, तो काम क्यों का प्रेशर क्यों है। क्यों होती थी कि भाई ये भेजना है, ये काम का इतना प्रेशर हो जाता था कि हम लोग जो है ना कुछ बातों पे उलझ जाते थे। मगर मैं ये कहता था कि देख शीतल, ये मेरा जो शॉट है ना, ये मुझे पता है मेरा बहुत महंगा शॉट है, बहुत मिलियंस का शॉट है, ये ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मगर वो कहती थी लोग बहुत रिस्क लेते हो आप, बहुत ज़्यादा उसमें खतरे में चले जाते हो। मैंने कहा देख, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ है। तो मैं सबसे ये बात कहूँगा जर्नलिस्टों से, ख़ास तौर पे कैमरा पर्सन से, कि कैमरा पर्सन को इस सिचुएशन में भी ना, एक तो अपना
माइंड कूल रखना है। बिल्कुल कूल रखना है, कुछ भी हो जाए। लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, आपने किसी का पानी नहीं पीना है, सर ये तो किसी से खाना कैमरामैन नहीं। रिपोर्टर तो यहाँ भी लड़ते रहते हैं, मंडी हाउस पे जाओ तो वहाँ लड़ते रहेंगे, फीड के लिए भी लड़ते रहेंगे, तो ये तो प्यार भी बहुत है और झगड़ा ही बहुत होता है। झगड़ा है। और वापस आकर जी में मेरा शीतल का बहुत सम्मान हुआ। विनोद कापड़ी जी एंकर थे, हमारा शो भी चलाया एक पूरा, हमारा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको दूसरा इजिप्ट वॉर के बारे में सर बताऊंगा। ये इजिप्ट वॉर का वीडियो हम क्या बोले दर्शकों, कल देंगे या अगले हफ्ते देंगे? मैं इजिप्ट का एक्सपीरियंस आपको कल दे दूंगा। कल दे देंगे। आज आप बगदाद की बात कर लेता हूँ मैं। जी। तो बगदाद में तो आप ये सर समझ इसका लेकिन सार जो है वो जो कैमरा पर्सन्स, जो भी यंग कैमरा पर्सन्स जो भी मीडिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं अगर तो क्योंकि दुआ करता हूँ कि वॉर ना हो, लेकिन अगर कोरोना चल रहा है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है और उसमें कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन जो फील्ड में घूम रहे हैं, वो भी किसी वॉर से कम नहीं है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो सल्यूट। और हमारे उन पत्रकार भाइयों के लिए, वीडियो जर्नलिस्ट भाइयों के लिए क्या आपका गुरु मंत्र रहेगा? मेरा गुरु मंत्र यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपने पे विश्वास रखिए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आखिरी तक ले जाएगा। आप कहीं भी मत डरिए। देखिए, ऊपर वाले की अगर आपके ऊपर आशीर्वाद है तो दुनिया के कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बस आप जहाँ तक हो सके सेफ, सुरक्षित महसूस करें, वहाँ तक शूट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप शॉट के चक्कर में कहीं रिस्क में चले जाएं, अकेले फंस जाएं, तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरी बात ये कि काम जो करना है ना, आप ये समझ लो कि आपको आज मौका मिला है लाइफ में, रोज़ वॉर नहीं मिलती, रोज़ कोविड नहीं आता। ये आप कोविड में भी शूट करने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। तो आप हमेशा रिस्क को सेफ होकर सामना करें, अच्छे शॉट्स लें। फालतू लंबी फुटेज बनाने से अच्छा कट शॉर्ट फुटेज बनाएं। जितने रेलेवेंट शॉट हो, जितने मास्टर शॉट हो ना, जो आपके बिल्कुल मोन्टाज के लायक हो, प्रोमो के लायक हो, आपके शॉट्स को दुनिया देखे। आज रॉयटर्स, CNN, BBC या जो भी बड़ी एजेंसीज हैं, वो बहुत लिमिटेड शूट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हम लंबी फुटेज बना लेंगे ना, तो इतनी सारी फुटेज वॉर से रिलेटेड है, ये नहीं है, रीटेक है, ये टाइम खाएगी, वेस्ट करेगी। पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम खाएगी, वीडियो एडिटर को टाइम लगेगा, और उससे और चैनल के अंदर इतना समय नहीं होता है। फीड आने के बाद उसे एयर करना होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शूट कर लेंगे तो एडिट में समय लगेगा और प्रोड्यूसर जल्दी मचाएगा। जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो एक्चुअल जो सबसे अच्छा शॉट है वो एडिटर मिस कर दे बहुत लंबी फुटेज में। और सर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो कैमरा सीख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं कहता हूँ कैमरा अगर आप वो लोग वो बच्चे तो आप यहाँ से आप लाइव ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जो सोशल मीडिया से, इस वीडियो के माध्यम से जो बाकी जगह तैयारी कर रहे हैं या जो जुड़ना चाहते हैं इंस्टीट्यूट्स के साथ या किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी आपका लाभ मिले, उनके लिए क्या गुरु मंत्र है? आप आओ हमारे पास, आप हमसे शेयर करो। देखिए, आज कैमरा बड़े वाला नहीं रहा, आज कैमरा छोटा सा मोबाइल के अंदर आ गया है और आपको उससे ही शूट करना है, सीक्वेंस बनाना है। आपकी स्टोरी कैसे अच्छी खूबसूरत बने, पहले आप ये सोचेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, सिखाएंगे। आप आओ। और कैमरा ना सच्चाई होती है, कैमरे से कुछ चीज़ नहीं छुपती। आप लिखने में कुछ कर सकते हैं, मगर कैमरे के साथ आप जो सच्चाई है वही करेंगे, वही रियलिटी आपके सामने आएगी। जी। तो आपकी मेहनत ही आपको है। आप अगर सच्चे मन से, ईमानदारी से कैमरा सीखते हैं तो कैमरा आपको दुनिया में कहीं भी ऊंचाई पर ले जा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप आओ, हमसे शेयर करो, बात करो। चलिए, आलोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक के अनुभव की इस सीरीज़ में हम आपको आगे भी ऐसे अनुभव से आपका रूबरू आपको करवाएंगे, जहां आप ना सिर्फ मीडिया ट्रेनिंग और मेंटरिंग के बारे में कुछ जान सकते हैं, बल्कि अनुभव से भी सीख सकते हैं। और इन अनुभवों को आपसे साझा करने का मकसद भी यही है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होए सुजान, रसरिय आवत जात ते सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो परफेक्शन इतने सालों की यहाँ आई है, वो इस ज्ञान के भंडार से कुछ आप तक भी पहुँच जाए।
धन्यवाद।